जय हिंद दोस्तों। आप सभी का युवा डिफेंस क्लासेस पे स्वागत है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा सिलेबस है रीजनिंग का। देखिए, ये आपका कल का होमवर्क था। कल का होमवर्क है। क्या था? आगरा। आगरा जिस प्रकार यमुना से संबंधित है, उसी प्रकार वाराणसी किससे संबंधित है? आपको पता है जो आगरा है वो आपका यमुना के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार जो आपका वाराणसी है वो आपका गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे आपका वाराणसी का होगा ऑप्शन सी, गंगा। चलते हैं हम आज अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? दिया हुआ है श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये आपको श्रृंखला दिया हुआ है और ये आपका ऑप्शन है। आप इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का। आपको पता है कि जल्द ही आर्मी का नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी कुछ डेट को लेकर कुछ इशू था और जल्द ही उसका भी समाधान हो चुका है। और आप कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो 1 लाख प्लस है और आप भी उसमें एक सीट लीजिए। चलिए, आपका टाइम खत्म। चलिए, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 8, फिर 16, फिर 32, फिर आपका आगे क्या आएगा? देखिए इसमें कौन सा लॉजिक है। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 इंटू 2 64। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 64, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो ट्रिक है इंटू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी? आपके पास श्रृंखला है, ये आपके पास ऑप्शन है। आप जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए टाइम खत्म। चलिए क्या है? 4, 4 का संबंध 16 है, 8 का संबंध 64 है। तो ये जो 25 है ये हमारा किसका संबंधित है? देखो, जो 4 का स्क्वायर है ये हमारा 16 है, जो 8 का स्क्वायर है वो हमारा 64 है। तो जो 25 है, 25 ये हमारा किसका स्क्वायर है? ये हमारा 5 का स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में नेम को 16, स्टार्ट को 25, 25 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में प्रयाग को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखिए क्या है इसमें, कौन सा ट्रिक है। देखिए क्या है? नाम, NAME, नाम को 16 लिखा हुआ है,
स्टार्ट, START, स्टार्ट को 25 लिखा हुआ है, तो प्रयाग PRA, तो प्रयाग को क्या लिखेगा, ठीक है। आप देखिए इसमें कौन सा लॉजिक है, क्या इसमें संख्या को सम किया हुआ है, देखिए इसमें 4 संख्या है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है। देखिए 4 के स्क्वायर 16 किया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 36, यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, दिया हुआ यदि प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू, इनटू का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, ये आपके पास दिया हुआ है, आप इसमें रखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास टाइम 10 सेकेंड है। आपको इस बार एक वर्दी लेना है, आज से ही आप एक कसम खा लीजिए कि हमको 2026 में वर्दी में आना है तो आना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी का आगाज 1 लाख वैकेंसी है, मतलब कि आप मानिए कि हर एक घर में एक फौजी होगा, और उसमें से एक आप भी हैं। चलिए टाइम खत्म। देखिए क्या है, 20 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 5 भागे 10। देखिए क्या बोला, वो प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहां पे प्लस है वहां पे हमारा माइनस कर दीजिए, माइनस 20 माइनस 10, फिर क्या है, माइनस का अर्थ है इंटू, इंटू 5, फिर क्या है, इंटू का अर्थ है भाग, इंटू का अर्थ हमारा क्या है भाग, और भाग का अर्थ हमारा क्या है प्लस है, प्लस 10। देखिए जब हम 5 में 5 का जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, 20 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 10। अब जब हम 10 में 1 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा, तो 20 माइनस 10 प्लस 10। अब देखिए 10 हमारा प्लस में है, और इधर हमारा यहाँ पे हमारा ये जो 10 है वो हमारा माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 20 है वो हमारा प्लस में है। देखिए पहले हम प्लस करेंगे तो 20 प्लस 10 कितना 30, 30। अब जब हम 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, इसमें पासा नहीं दिया हुआ है, चलिए पासा हम बना देते हैं। ये आपके पास 2 पासा हुआ है, ठीक है, पासा दिया हुआ है। एक मिनट, इसमें हम संख्या लिखते हैं, क्या संख्या 2, यहाँ पे 2 है, टाइपिस्ट मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। क्या दिया हुआ है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। ये मैं आपको अभी 3 क्लास लिया हूं और तीनों में आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, हमको पता है कि इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा एकदम, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्या है,
5, मैं आपको बताया था कि पहले आप दोनों पास में देखिए तो उसमें कॉमन कौन सा है। इसमें हमारा जो कॉमन है वो हमारा 5 है। तो आप देखिए, एक फर्स्ट कीजिए, एक सेकंड कीजिए, ठीक है। आप 5 को यहाँ लिखिए, एक 5 को आप नीचे लिखिए, फिर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए 5 के क्लॉकवाइज क्या है, तो 2 है हमारा, 2 है। फिर हमारा 2 के क्लॉकवाइज हमारा 4 है। इसी प्रकार हमारा 5 के क्लॉकवाइज हमारा 6 है, 1 है, और 1 के क्लॉकवाइज हमारा 6 है। देखिए हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बचा क्या हमारा 3 बचा। कि जो पासे होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो देखिए हमारा 1 2 4 6, मतलब हमारा 4 हो गया, बचा हमारा कौन सा 3। तो हमारा 5 के अपोजिट हमारा 3 आएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट, सेम मिस्टेक किए हुए इसमें भी। त्रिभुज की संख्या कितनी है। चलिए मैं इसको त्रिभुज बनाता हूं, देखिए चलिए बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम बस 10 सेकेंड का है। चलिए देखते हैं। देखिए त्रिभुज हम लोग कैसे गिनते हैं, इसका तो ट्रिक काफी सारा है। देखिए पहले तो हम आपको एक सिंपल से सिखाएंगे, ठीक है, बेसिक से। देखिए पहला आपका त्रिभुज 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, फिर ये आपका पूरा 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब देखिए और कहीं बन रहा है त्रिभुज, हमारा नहीं बन रहा है ना, मतलब टोटल संख्या में हमारा 4 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है। एक निश्चित कुटभाषा में नॉलेज को, ये लिखा हुआ है, उसी प्रकार एक्सीलेंट को ये लिखा हुआ है, उसी प्रकार वोकैबुलर को क्या लिखा जाएगा, बताइए आप। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका। देखिए क्या है यहाँ पे, नॉलेज। ये देखिए यहाँ पे, आप पहले चार्ट को लीजिए, यहाँ देखिए आप चार्ट को। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, देखिए जो के और डब्ल्यू है इसको आपस में बदल दिया है, और जो एन ओ है उसको हमारा भी चेंज कर दिया है आपस में ही। उसी पर आप देखिए, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए, देखिए ई एक्स सी ई, देखिए हमारे यहाँ पे ई एक्स को आपस में बदल दिया हुआ है, हमारा एक्स और सी को भी आपस में बदल दिया हुआ है। उसी प्रकार हम देखिए इसमें भी चल लेते हैं। देखिए जब हम v और a को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पे हमारा a आ जाएगा, यहाँ पे हमारा, एक मिनट, यहाँ पे हमारा v आ जाएगा। बचा क्या हमारा o और c। जब हम o और c को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे हमारा c आ जाएगा, यहाँ पे हमारा o आ जाएगा। अब देखते हैं क्या जो हमारा मेथड है इससे हमारा ऑप्शन में कोई मिल रहा है। देखिए ACO भी यहाँ पे हमारा है, ACO भी यहाँ पे हमारा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ACO भी यहाँ पे हमारा है, ये हो सकता है। ACOB ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बचा कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब फिर देखते हैं हम आगे, फिर देखते हैं हमारा L यहाँ पे है, L यहाँ पे भी है, सेम दिया हुआ है। फिर L यहाँ भी है, L यहाँ पे हमारा सेम दिया हुआ है। उसी प्रकार हम जो B यहाँ पे है, B हमारा यहाँ पे सेम होगा।
मतलब v के बाद हमारा b आएगा, v के बाद हमारा b आएगा, तो हमारा पहले में तो है और हमारा सी में भी है। फिर क्या है हमारा l, देखिए यहाँ पे देखिए LENT, फिर हमारे चारों को चेंज कर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चारों को। फिर देखिए DGEDGE को आपस में इंटरचेंज कर दिया हुआ है, EGDE कर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम भी यहाँ पे चेंज कर देंगे, ULAR को हम चेंज कर देंगे। तो जो हमारा R आखिरी में है हमारा, यहाँ पे हमारा R आएगा, फिर हमारा आखिरी में हमारा U आएगा, और फिर जो हमारा LA है ये हमारा आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा A आएगा, फिर हमारा L आएगा। अब देखते हैं लास्ट में हमारा U कहाँ पे है। U हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, L हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, A हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, R हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए R के जस्ट पहले B आया हुआ है, यहाँ पे हमारा R के बाद V आया हुआ है, क्योंकि ये एक मिनट ये वाला था ना, L था ये, हाँ ठीक है, L था U था, तो हमारा आखिरी में हमारा U है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A। क्योंकि देखिए ACO V B R A LU L और U। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, कथन दिया हुआ है और उसका निष्कर्ष दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कीजिए बस 15 सेकेंड में। चलिए आपका टाइम खत्म। देखिए क्या है दिया हुआ है, कुछ कार नीला है, मतलब जो कुछ कार का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, नीला है। कुछ कार जो है वो हमारा नीला है। फिर क्या है दिया हुआ है, कोई पेन नीला नहीं है, कोई पेन हमारा वो नीला हमारा नहीं है, वो हमारा नीला नहीं है। निष्कर्ष क्या है, सभी पेन कार है नहीं, क्योंकि जो कार का कुछ हिस्सा है वो हमारे नीला पेन में आ रहा है, हमारा नीला में आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे हमारा मना कर दिया हुआ है कि पेन का हिस्सा नीला में नहीं आएगा, तो जो हमारा सभी पेन कार तो नहीं हो सकते यहाँ पे, पहला हमारा ऑप्शन गलत। दूसरा हमारा क्या है, कुछ नीला कार है, तो कुछ नीला जो है हमारा वो हमारा कार के अंदर है, तो हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है, इसका आंसर क्या है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, गलत है, क्योंकि हमारा 2 कर रहा है। केवल निष्कर्ष 1 नहीं, ये भी हमारा गलती है, 1 2 ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मोहित को 13, 15, 8, 9 और 20 के बीच में कूटबद्ध किया जाता है, तो सोहित को कैसे लिखा जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए 10 सेकेंड में। देखिए आप इस बार कमर कस लीजिए, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, इस बार आप एकदम कमर कस लीजिए। आपको इस बार आपको वर्दी लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 2 महीने आप एकदम नींद चैन को त्याग दीजिए, क्योंकि एक सोना भी होता है ना, जो होता है हीरा, उसको आप कितना भी तपाइए लेकिन तपने के बाद ही उसका चमक निखरता है। तो आप भी तपिए, नींद चैन को त्यागिए आप। चलिए आपका टाइम खत्म। क्या है मोहित, तो मोहित का मान 13 होता है,
M का 13, O का 15, H का 8, I 9, T हमारा 20। क्या सेम है हमारा 13, 15, 8, 9, 20? तो सेम हम लगाते हैं इसमें। S हमारा कितने पे है? 19 पे। O हमारा 15 पे, H हमारा 8 पे, I हमारा 9 पे और T हमारा 20 पे। क्या हमारा 19, 15, 8, 19, 9, 20 से कोई ऑप्शन है हमारा? 19, 15, 8, 9, 20। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि नाम को 33 कोडित किया जाए तो राजा को कैसे लिखा जाएगा? बताइए आप, 10 सेकेंड। चलिए आपका टाइम खत्म। चलिए क्या है नाम? NAME। नाम को 33 कैसे लिखा हुआ है और राजा को कैसे लिखा जाएगा? देखिए पहले हम इसका जो लेटर है कि हमारा n किस स्थान पे हमारा है, a हमारा किस स्थान पे है, हमको उसका वैल्यू हमको याद करना होगा, उसका अपोजिट वैल्यू भी हमको याद करना होगा। तो आइए देखते हैं हम। जो हमारा n है वो हमारा कैसे पे है? हमारा 14 पे है, 14 पे है। a हमारा 1 पे है, m हमारा 13 पे है और e हमारा 5 पे है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक है। देखिए 14 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 5 है। अब इसको ऐड कीजिए, 5, 3, 8, 1, 9 और 4, 13। 13 के 3 हासिल होगा 1, ठीक है। 1 और 1 2, 1 हासिल 3। इसमें आपका सबका ऐड किया हुआ है, ठीक है, इसके वैल्यू को। तो आर का कितना होता है? आर का 18, ए का 1, जे का 10, फिर ए का 1। अब आप देखिए 10, 18, 28, 1, 29 और 1, 30। जब आप इसको कुल प्लस करेंगे टोटल कितना आएगा? 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 का संबंध 144 से है, उसी प्रकार आपका 16 का संबंध किससे होगा? आप दिमाग लगाइए, इसका आंसर आप दीजिए 10 सेकेंड में। चलिए टाइम खत्म आपका। देखिए क्या है, ये जो हमारा 12 है, 12 का संबंध 144 से कैसे है? ये हमारा 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 16 का स्क्वायर जब करेंगे, 16 का स्क्वायर तो 256 आएगा। यहाँ पे इसका जो ट्रिक है क्या है? ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 256 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? TRPNL डॉस डैश डैश। बताइए आप कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इसमें से क्या आएगा? बताइए 10 सेकंड में आप बताइए इसको। चलिए टाइम खत्म। चलिए देखिए यहाँ पे टी का जो हमारा होता है अपोजिट 20, आर का 18, टी का 16, एन का 14 और एल का 12। मतलब हमारा -2,
फिर -2, फिर -2, फिर -2, मतलब यहाँ पे हमारा फिर -2 और फिर -2, मतलब 12, 12 में से -2 10, यहाँ पे हमारा 10 आएगा, फिर 10 से -2 करेंगे हमारा 8। अगर आपको इसका वैल्यू पता होगा तब तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो हमारा 10 पे होता है वो हमारा J होता है, और जो हमारा 8 पे होता है वो हमारा H होता है, मतलब इसके स्थान पे हमारा J और H आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, CR। तो CR होता है वो हमारा हुआ हुआ बोलता है, उसी प्रकार हमारा बारिश, बारिश से हमारा कैसे आवाज आता है, ठीक है। तो देखिए CR का संबंध हुआ हुआ से है, तो बारिश का संबंध हमारा किससे होगा। देखिए जब बारिश गिरता है तो टप टप की आवाज आती है, टिप 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 टिप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, IJOT, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आएगा। आप दिमाग लगाइए, आपके पास टाइम बस 10 सेकेंड का है। आप हौसले को एकदम बुलंद रखिए, इस बार आप कमर कस के और छक्का लगा दीजिए, आप भी नाम रोशन कर दीजिए युवा डिफेंस क्लासेस का। चलिए आपका टाइम खत्म। देखते हैं हम इसमें कौन सा लॉजिक है। देखिए ई हमारा 5 पे है, जे हमारा 10 पे है, ओ हमारा 15 पे है, टी हमारा 20 पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, +5 है, यहाँ पे हमारा +5 है, यहाँ पे हमारा +5 है, तो आगे हमारा भी +5 होगा, +5 मतलब 25, 25 पे हमारा क्या आता है, तो y आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्या है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, बताइए आप इसको, आपके पास टाइम 10 सेकेंड का है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप पलक झपकते ही आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर, आप बताइए, आप बताइए। चलिए आपका टाइम खत्म। क्या है, 12, 12 में जब हम इंटू 5 करेंगे तो हमारा 60 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम 21 में इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 105 आएगा, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी पी डैश क्यू आर डैश क्यू क्यू डैश पी क्यू डैश आर, इसका मतलब है यहाँ पे जो डैश है उसके स्थान पे हमारा क्या आएगा, जो इसको हमारा पूरा करेगा। बताइए आप। देखिए इसको मैं फिर लिखता हूँ, देखिए क्या है हमारा, P है डैश क्यू आर है, फिर डैश हमारा क्यू क्यू है, फिर डैश हमारा पी क्यू है, फिर डैश हमारा आर है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर दीजिए जल्दी। चलिए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे Q है, R है, फिर Q Q, मतलब हमको इतना पता है कि जो P के बाद हमारा Q है,
मतलब P के बाद हमारा P Q, मतलब यहाँ पे हमारा P आएगा, ठीक है। फिर देखिए P Q Q मतलब हमारा डबल Q है, तो यहाँ पे हमारा Q आएगा। फिर देखिए हमारा क्या है, P Q Q R, P Q Q R। फिर हमारा P Q Q R, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो Q P R Q आएगा। देखते हैं हम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट बताइए आप इसका आंसर। आपके पास टाइम बस 10 सेकेंड का है, 10 सेकेंड, जो कि ये भी आपका टाइम बहुत है, बहुत ज्यादा है। चलिए आपका टाइम खत्म। देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। आइए, क्या है, जे जे हमारा 10 पे होता है, के हमारा 11 पे, एल हमारा 12 पे और एम हमारा 13 पे होता है। एच हमारा 8 पे, एल हमारा 12 पे, के हमारा 11 पे, वो हमारा 15 पे होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ट्रिक है। ये देखिए 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, देखिए 11 प्लस 1, फिर देखिए 12 माइनस 1, 12 माइनस 1, फिर देखिए 13 और 2 15, फिर 2, मतलब यहाँ पे हमारा प्लस 2 होगा। देखिए 10 माइनस 2 8, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 1 11, फिर हमारा 13 प्लस 2 15। यहाँ पे जो ट्रिक है, देखिए ट्रिक वो कौन सा है हमारा, -2 +1 -1 +2। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, P हमारा 16 पे होता है, P हमारा 16 पे होता है, Q 17 पे, R 18 पे और 19 पे S। देखिए जब 16 में जब हम -2 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 14 आएगा, 14 पे हमारा N आता है। 17 में जब हम +1 करेंगे तो हमारा 18 आएगा, 18 में हमारा R आएगा। जब हम 18 में जब फिर हम -1 करेंगे तो हमारा 17 आएगा, 17 पे हमारा क्या आएगा, Q आएगा। और जब हम फिर 19 में +2 करेंगे हमारा 21 आएगा, 21 पे हमारा U आता है। यहाँ देखिए -2 +1 फिर -1 फिर +2, N R Q और U। देखिए कहाँ पे है आंसर, N R Q और U, ऑप्शन नंबर सी, N R Q और U। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार किसी कुछ भाषा में A को Z लिखा हुआ है, B को 25 लिखा हुआ है, उसी प्रकार X प्लस Y को क्या लिखेंगे। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए 10 सेकेंड में। अब वो दिन दूर नहीं है जब हर एक घर में एक फौजी कहलाएगा। इस बार आप वर्दी लीजिए, आज से आप कसम खा लीजिए, आप चलिए आपका टाइम खत्म। क्या है, ए को 26 लिखा हुआ है, बी को हमारा 25 लिखा हुआ है, तो हमारा x प्लस वाई को हमारा क्या लिखेगा। देखिए ए का जो हमारा होता है अपोजिट जेड, तो जेड का हमारा संख्या होता है हमारा 26 होता है, मतलब इसका अपोजिट है। फिर हमारा बी का अपोजिट हमारा क्या होता है, वाई वाई बाई बी वाई, वाई का हमारा कितना होता है, 25 होता है, यहाँ पे हमारा 25 लिखा हुआ है। देखिए एक्स का हमारा जो होता है अपोजिट क्या होता है,
6 मतलब सी का मतलब 3 होगा प्लस में वाई का उल्टा हमारा क्या होगा बी हमारा 2 पे आएगा मतलब 5 इसका राइट आंसर है। देखिए इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, अपोजिट विपरीत का कोड जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में भिन्न का चयन करो। कीजिए आप लोग, टाइम 10 सेकेंड है। आप लोग इसका कमेंट में जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा 19 का। चलिए आपका टाइम खत्म। देखिए क्या है, जो 97 है हमारा, वो हमारा क्या है, अभाज्य है। हमारा क्या है, अभाज्य है। 43 हमारा भी अभाज्य है, और हमारा 67 भी हमारा अभाज्य है। जो हमारा 87 है वो हमारा क्या है, भाज्य है, क्योंकि ये किसी ना किसी से हमारा कट रहा है, जैसे 3 से कट रहा है हमारा ये, ठीक है। ये जो हमारा 3 है ये हमारा सेम है, तो इसमें हमारा अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या है, 8, 27, 125 और 343, इसके बाद हमारा क्या आएगा बताइए आप। चलिए बताइए, ये जो 8 है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 का क्यूब है। जो हमारा 27 है ये हमारा 3 का क्यूब है। जो हमारा ये 125 है ये हमारा 5 का क्यूब है। ये जो हमारा 343 है ये हमारा 7 का क्यूब है, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या आएगा हमारा, 2 3 5 5 2 1 3 5 7 11, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर किया हुआ है। तो हमारा जो 11 का स्क्वायर है क्या आएगा बताइए आप। यहाँ पे हमारा 11 का स्क्वायर क्या आएगा, 1331, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है। ये SW है, आपका SW है। आपको पता है कि जो हमारे सर हैं, पवन सर हैं, वो हमारे संडे को परसेंटेज का एक संपूर्ण मैराथन लेके आ रहे हैं, क्योंकि टाइम है सुबह 11 बजे। आप जुड़ना ना भूलें हमारे युवा डिफेंस क्लासेस पे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद।